अमीर बनना हो तो गीता में बताई हुई इस एक सबसे जरूरी आदत को अपनी लाइफ में उतार लो, और गरीब बने रहना है तो वीडियो को स्किप कर दो। दोस्तों, गरीबी इंसान के लिए एक श्राप है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गरीबी बिना किसी आग के इंसान को हर पल जलाती रहती है, और इसी श्राप से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले गीता के उपदेश में एक श्लोक कहा था। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एक ऐसी आदत बताई है जिसे अपनाने मात्र से आप अमीर तो हो ही जाओगे, साथ ही आपके लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। और ये श्लोक आप सब जानते हो, बस आप इसे अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते। इसलिए इस श्लोक में बताई हुई आदत को आप अपनी लाइफ में आसानी से कैसे उतारें, उसका भी प्रैक्टिकल आंसर इसी वीडियो में छुपा है। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वा कर्मणि। मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आप सोच रहे होंगे ये लाइन मुझे कैसे अमीर बना सकती है? तो दोस्त, खुद कृष्ण ने कहा है, जो इंसान कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करेगा उसके लिए दुनिया का कोई भी काम कठिन नहीं होगा। उसको अपने हर काम में जरूर सफलता मिलेगी, जिससे उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए कर्म के फल का त्याग करना नामुमकिन सा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई कर्म करें और फल की इच्छा ना करें? फल का लालच ही तो इंसान को कर्म करने की मोटिवेशन देता है, और इसीलिए गीता जी में श्री कृष्ण ने फल की इच्छा का त्याग करने के लिए कहा है, ना कि फल का। क्योंकि इंसान को उसके कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा, अब फल चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई कर्म करें और हमें उसका फल ना मिले। पर हमारे कर्म का फल कैसा होगा इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम चाह कर भी अपने मन मुताबिक फल नहीं पा सकते। जैसे एक बच्चा आम तोड़ने के लिए बार बार पत्थर आम की ओर मार रहा है, पर पत्थर आम पर नहीं लग रहा। मतलब बच्चे को पत्थर मारने का फल तो मिल रहा है, लेकिन पत्थर बिना आम पर लगे उसके असफलता के रूप में बार बार जमीन पर वापस गिर जा रहा है, और उसके मन मुताबिक उसको फल नहीं मिल रहा। मतलब आम पर पत्थर नहीं लग रहा। अब क्या यहाँ बच्चे के हाथ में उसके कर्म का फल है? नहीं, क्योंकि बच्चे के हाथ में उसके कर्म का फल होता तो वो बार बार पत्थर क्यों मारता? सिर्फ एक ही पत्थर से आम को तोड़ लेता। तो जब हमारे हाथ में कर्म का फल है ही नहीं, तो हमें उसके बारे में सोच कर क्यों टेंशन लेनी चाहिए? फालतू का स्ट्रेस क्यों लेना चाहिए? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा का त्याग करो। फल की आसक्ति मतलब फल से लगाव का त्याग करो। क्योंकि जब हमें पता है कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो फल की इच्छा करना, उसमें आसक्त होना मूर्खता है। जैसे जब ये पता हो कि बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदने पर इंसान की मौत हो जाती है, और फिर भी कोई जाकर 10वीं मंजिल से कूद पड़े, तो उसे क्या कहा जाएगा? आप कहोगे खुदकुशी, पर उसका आत्महत्या करने का कोई इरादा ना हो और वो फिर भी कूद पड़े, तो अब आप उसे क्या कहोगे? श्री कृष्ण ने निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किए गए काम में इंसान अपना फायदा देखे बिना दूसरों के फायदे के बारे में सोचता है, और यही इंटेंशन, यही भाव इंसान के जीवन को बदल कर रख देती है। लेकिन जैसे एक पतंगा आग से आकर्षित होकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही हम इंसानों को भी कर्म के फल का लालच आकर्षित करता है, जिससे हम कर्म की तरफ न भागकर फल की तरफ भागने लगते हैं। तो अगर फल के आकर्षण से बचना है तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला, पूरी तरह समझ जाओ कि सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं, जो मैंने इस वीडियो में अपने बुद्धि और रिसर्च के अनुसार समझाने की कोशिश की है। और दूसरा, ऐसे लोगों की संगत में रहो जो कर्म योग का पालन करते हैं।